हेलो दोस्तों, यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं कुछ अपने विचार आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार मेरे से कि आप जॉब करते हो, कौन सी संस्था में जॉब करते हो, आप जॉब पे हो। तो भाई ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि भाई मैं जॉब नहीं करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और फ़िलहाल मैं घर पे हूँ। रही बात जॉब की, तो जॉब भाई मैंने की है। 1 साल मेरे पास एक्सपीरियंस भी है जॉब का, तो मैंने की है जॉब। लेकिन अब फ़िलहाल मैं घर पे ही हूँ। रही बात जॉब की, सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, तो भाई सरकारी जॉब जो करते हैं बेस्ट है, सरकार उन्हें तनख्वाह देती है। लेकिन भाई नौकरी करना इतना आसान नहीं है। जितने जैसे मेरे विचार हैं, मैं ये लगा लो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके सामने। तो नौकरी करना इतना आसान नहीं है भाई। मेरी सिस्टर भी करती है जॉब, वो सरकारी जॉब करती है। तो वो उसकी छोटी सी बच्ची मतलब हुई थी ना, तब भी वो जॉब भी करती थी। छोटी सी बच्ची को छोड़ के, और फिर भाई वो उसको जाना भी पड़ता था जॉब के लिए। तो भाई चले जाते हैं पैसों के लिए, भाई करना पड़ता है। और सुबह जाते हैं, लेडीज़ की बता रही हूँ खासकर मैं। लेडीज़ घर का काम भी करती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं और साथ साथ में जॉब भी करती हैं। उनको भाई मैं सैल्यूट करती हूँ। इतना आसान नहीं होता है उनके लिए जॉब करना। वही जानती हैं कि कैसे वो इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं। वो अपने बच्चों के पास भी नहीं रह पाती। और भाई सुबह भागम भाग में वो जाती हैं, शाम को आती हैं, फिर भाई उधर भी मैनेज करती हैं, इधर भी मैनेज करती हैं। तो जॉब करना आसान नहीं होता है। रही बात मेरी भाई, तो मैंने भी की है जॉब, मैंने भी एक्सपीरियंस लिया है और मेरा पहला ही एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है भाई। उसके बाद मैं नहीं चाहती कि मैं जॉब करूं। हाँ, सरकारी जॉब मिलेगी तो मैं पक्का करूँगी, लेकिन प्राइवेट जॉब चंद पैसों के लिए दुखी होने से अच्छा है कि मैं जॉब ना ही करूं। जहाँ मैं जॉब करती थी, मैं उस संस्था का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वही वहाँ पे मेरा 9 to 5 का टाइम होता था। तो सुबह सुबह वही मुझे भी घर का काम करके फिर जाना पड़ता था जॉब पे। तो भाई काम भी करना, जिम्मेदारियाँ भी, बहुत टेंशन भी होती हैं। तो वहाँ पे क्या था कि 5 मिनट भी कोई बंदा अगर लेट हो जाता है ना, तो उसने तो पता नहीं गुनाह कर दिया है। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो 1 लाख तनख्वाह लेते थे, लेकिन उनमें घमंड ना के बराबर था। बहुत अच्छे लोग भी थे वहाँ पे। और कुछ लोग ऐसे थे जो घमंड तो उनमें कमी ही नहीं थी। वो तो ऐसे थे जैसे कि प्रधानमंत्री के पद के ऊपर बैठे हों वो, और वो जॉब कर रहे हैं ना, वो मतलब है ना, उनके जैसा कोई है ही नहीं। ऐसे लोग भी मिले मेरे को। जो अच्छे लोग थे भाई, उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट भी किया, मेरे को मान सम्मान भी दिया। मेरे को जब मैं आई, मेरे को सम्मानित भी किया। आज भी भाई मैं उनको याद करती हूँ। और जो बुरे लोग थे, बुरे लोगों ने तो मेरे माँ बाप तक भी वो मतलब बातें उन्होंने की, और मेरे ऊपर तो वो गए ही गए। और भाई उनका व्यवहार ने मेरे को मेंटल हेल्थ मेरी इतनी हिला के रख दी कि मतलब 24 घंटे मेरे को उन्हीं की बातें दिमाग में घूमती रहती। कुछ वही मेरी नानी ने मेरे को पाल पोस कर बड़ा किया है, तो भाई उनकी डेथ भी उस टाइम हो गई थी। तो डेथ हो गई, और फिर भी अगले दिन आपको जॉब के ऊपर जाना होता है। मतलब आप बीमार हो तो भी आपको जॉब के ऊपर जाना होता है। मतलब मजबूरी नहीं समझी जाती। और एक भाई मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी, मतलब मैं जाट से हूँ, वहाँ पे मतलब पंडित भी थे, जाट भी थे,
और कुम्हार भी थे और बहुत जातियाँ थी। तो मतलब हम जाट हैं तो मतलब क्या गुनाह कर दिया हमने, जो जैसे कुम्हार लगा लो और जाति के लोग मतलब कि ये जाट है। तो मतलब जाति में भी भेदभाव मैंने वो देखा वहाँ पे। अगर आप जॉब करते हो तो किसके लिए करते हो? अपने लिए करते हो। कमाते हो तो किसके लिए कमाते हो? अपने लिए कमाते हो। मैंने वहाँ पे लोगों को देखा, लाख लाख वो पैसे कमा रहे हैं और अ, बस में तंग होके वो आते। जब अपने ऊपर ही आप 4 पैसे खर्च नहीं कर सकते तो उस जॉब का क्या फ़ायदा है? मेरे को भाई बिल्कुल मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो सबसे ऊपर होती है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। मेरे को भाई हद से ज़्यादा गुलामी मैं नहीं कर सकती, इसलिए ये मेरा व्यवहार बताएं आप मेरे को कुछ बताएं, लेकिन हद से ज़्यादा गुलामी मुझे पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड भाई जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, मेरे पास एक बेटा है। तो इससे अच्छा मैंने मतलब जॉब करके ये सीखा मैंने इतना कि अपने बेटे को पढ़ाऊँगी मैं। अगर मैं पढ़ी हूँ लिखी हूँ तो मैं अपने बेटे को पढ़ा दूँगी, वो पढ़ के भाई आगे जाके अच्छी जॉब प्राप्त कर लेगा। बाकी भाई 2 रोटी मेरे को खाने को मिल रही हैं तो मेरे को ज़्यादा हाई पैसा नहीं चाहिए। जॉब मेरे को और भी ऑफर आए, जैसे कि आप जॉब कर लो, प्राइवेट ही बोलूँगी मैं, सरकारी फिर भी नहीं बोलूँगी, प्राइवेट ही, तो उनमें भी वही टाइमिंग तो पिस जाता है भाई जॉब के चक्कर में। अच्छी तनख्वाह मिल रही है तो आप जॉब करो। अगर वही बात है 5,000 10,000 7,000 उसके लिए बिल्कुल मतलब आपको पीस दिया जाता है तो वो जॉब किस काम की? इससे अच्छा तो अपना खुद का बिजनेस ठीक है, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी आपको। भाई ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बाकी सब की अपनी अपनी वो है तो अपनी अपनी राय होती है। मेरे को भाई ये शेयर करना था, लगा लो मेरे मन में विचार आए तो मैंने आपको शेयर कर दिया। मेरा मानना तो यही है कि आप चाहे किसी भी पद के ऊपर हों, लेकिन छोटे आपसे जो नीचे काम कर रहे हैं तो उनकी भी आपको इज्जत करनी चाहिए। ये नहीं है कि बस मैं ही हूँ सब कुछ हूँ, छोटे तो आपके नीचे कुछ है ही नहीं। किसी की मजबूरी को भी समझना चाहिए। मुझे आई फ्लू हो गया, मेरी आँखों से मेरे को दिख नहीं रहा और फिर भी मेरे को जाना पड़ रहा। छुट्टी ले लें तो भी गुनाह कर दिया भाई, मतलब जो गुनाह एक किस्म की गुलामी। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं। इससे अच्छा मैं अब घर पे हूँ, अपना काम करती हूँ, अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। ना मेरे को किसी गुलामी सहनी। और भाई मेरे से है ना इतना ज़्यादा मतलब दिमाग का प्रेशर मतलब लगा लो, दिमाग में टेंशन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई। जो 1 साल में मैंने जेल लिया ना, वो भी उसमें भी मेरे घर वालों का सपोर्ट था। अगर मेरे घर वालों को भी सपोर्ट ना हो ना तो भाई क्या जॉब करनी। एक बता रही हूँ मैं, जैसे 9 से मान लो 5 बजे का टाइम होता था संस्था का, तो मौसम ख़राब था, बारिश आई हुई थी, 5 मिनट भी कोई मतलब है ना उस संस्था से बाहर नहीं जाने देता। नहीं, टाइम पे जाओ आप, मौसम ख़राब है भाई, घर पे भी जाना होता है। तो मेरे साथ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब ऐसी भयंकर बारिश मैंने नहीं देखी उस टाइम पे जो देखी। और मैं स्कूटी लेके आई हुई, रोड भी ख़राब, पानी, गड्ढे और ट्रक ही ट्रक वहाँ पे। और बिल्कुल मेरे को शाम हो गई, 6 बज गए, घर वालों के फ़ोन आ रहे कि तू स्कूटी छोड़ दे उधर ही और घर पे आ जा। फिर मेरा भी वही है कि मैं स्कूटी नहीं छोड़ के आऊँगी, मैं भी स्कूटी को लेके ही आऊँगी और मैं आऊँगी घर पे। तो वही वहाँ पे उस दिन वो समय मेरे को बहुत याद आता है। मैं घर पहुँच गई, भगवान की दया से पहुँची। उस दिन भगवान मेरे साथ थे, वरना भाई कुछ भी हो सकता था, मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था। और भाई ये कहो तो मेरे को कोई उठा के भी ले जा सकता था, मतलब इतने ट्रक वगैरह वहाँ पे, कोई कुछ नहीं दिख रहा। तो मतलब ये एक्सपीरियंस मेरे को मतलब कि
कैसे लोग होते हैं कि एक औरत की मतलब मजबूरी तक नहीं समझ सकते। क्या 5 मिनट से 6 मिनट से क्या भाई, उस दिन मेरे मतलब वही है, मन तो बहुत दुखी होता है। तो बद्दुआ भी निकली, सही बता रही हूँ मैं। तो ऐसे ऐसे मैंने भी बहुत सारी बातें सीखी। मतलब उस संस्था में जाके मेरे को जीवन की इतनी सीख मिली, मैं क्या बताऊँ आपको। उसके बाद भाई मैं तो जॉब को, प्राइवेट जॉब में करना ही नहीं चाहती, सही बता रही हूँ मैं। अपना ठीक है भाई, अपने आराम से हम घर पे रहते हैं, दी बेस्ट है भाई।